हाय फ्रेंड्स। आज हम क्लास 6 के कंप्यूटर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2, इनपुट डिवाइसेस। द कीबोर्ड is the most common and the most important input device. Entering data using a keyboard is called a manual data entry. A keyboard normally has 104 keys. Alphabet keys are used to enter alphabetic data. A numeric keypad is used to enter numeric data. Data. Special keys give instructions to the computer. Folding keyboards use less space. The keys on Braille keyboards are embossed with Braille characters to help visually impaired people. ये कीबोर्ड एक ऐसी चीज़ है, अगर हम उसका बटन दबाएं तो वो सामने स्क्रीन पे लिखा आता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कंप्यूटर हमारे पास खाली हो, अगर हमारे पास कीबोर्ड उसमें ना हो तो फिर हम उसके ऊपर कुछ भी लिख नहीं सकते। और जब बटन दबाते हैं, जो अंदर इनपुट होता है यानी अंदर जाता है, सामने लिखा आता है, उसे कहते हैं एंटरिंग डाटा यूजिंग अ कीबोर्ड इज कॉल्ड अ मैनुअल डाटा एंट्री। अ की उस कीबोर्ड के अंदर 104 बटन होते हैं। और अल्फ़ाबेट कीज आर यूज टू एंटर अल्फ़ाबेटिक डाटा। जो अल्फ़ाबेट हमारे ABC हैं, ये एंटर करने से हमारा सामने आ जाते हैं। न्यूमेरिक डाटा इज यूज टू न्यूमेरिक कीवर्ड इज यूज टू एंटर न्यूमेरिक डाटा। स्पेशल कीज गिव इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर। जो स्पेशल कीज़ होती हैं, ये हैशटैग वगैरह, जैसे ये इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर, ये इंस्ट्रक्शन देती है कंप्यूटर को। फोल्डिंग कीबोर्ड्स यूज लेस स्पेस। द कीज ऑन ब्रेली कीबोर्ड्स आर embossed with ब्रेली कैरेक्टर्स टू हेल्प विजुअली impaired पीपल। ये जो कुछ लोग अंधे होते हैं और यानी बहरे होते हैं, इनको सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, इन लोगों के लिए ये होते हैं ब्रेली कीबोर्ड्स। नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंटिंग डिवाइसेस। Pointing devices allow users to indicate the function to be performed by controlling the movement of a pointer on the screen. सबसे पहला हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है माउस। The electronic mouse is used to point at object on the screen and give commands. एक सादा सा ये होता है इलेक्ट्रॉनिक ये माउस, जिसके दो बटन होते हैं, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे, और उसके ऊपर एक बॉल सी लगी होती है। अ मैकेनिकल माउस हैज़ 2 or 3 buttons and scroll wheel on top. It has a ball underneath and is attached by a cord to system unit. अगर हम उसको हिलाएंगे, वो एक वायर के साथ लगा होता है, हम उसको कंप्यूटर में लगाते हैं। अगर हम ये माउस ये है, इसको अगर हिलाएंगे तो आगे से उसको हमारे स्क्रीन में उसका कर्सर हिलता है, आगे से कर्सर जिधर हम करेंगे उधर होगा। एज इट मूव अक्रॉस अ स्मूथ सरफेस। अगर किसी चीज़ पे यानी करेंगे तो कोई सॉफ्ट सी चीज़ पे करेंगे तो होगा सही से, अगर किसी सख्त सी चीज़ पे करेंगे तो वो इतना सही काम नहीं करेगा। प्रेसिंग अ बटन सेलेक्ट्स एन आइकॉन और अ टैब। इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हम कोई भी चीज़ यानी सेलेक्ट कर सकते हैं और कोई टैब सेलेक्ट कर सकते हैं। An optical mouse has no rotating ball and can be used on any flat surface. इसके पास कोई बॉल नहीं होती रोटेटिंग, और फ्लैट सरफेस पे ये चलता है। It puts less pressure on the palm and is more precise is positioning the pointer on the screen. A cordless mouse does not need a cord. It emits wireless signals to communicate with the computer. The signals travel to the computer through the air. ये है कॉर्डलेस माउस। इसकी एक इस तरह की पिन होती है जो हम लगा देंगे
कंप्यूटर के साथ, और हम कहीं भी यानी ज़्यादा दूर इसके सिग्नल नहीं होते। एक कमरे से दूसरे कमरे तक इसके तकरीबन इतने सिग्नल होते हैं। अगर हम वहाँ से माउस लाएंगे तो वो आगे कर्सर हमारा हिलेगा कंप्यूटर के अंदर। और इसके कोई वायर नहीं लगी होती, इसकी एक ये पिन होती है, और ये इसके सिग्नल जो होते हैं वो हवा में ही ट्रैवल करते हैं। नेक्स्ट, और ये हमारा टच पैड है। तो टच पैड एक वो जो लैपटॉप के ऊपर लगा होता है, एक उसके लैपटॉप के साथ माउस साथ नहीं होता, एक किस तरह का ये पैड से लगा होता है, इसे कहते हैं टच पैड। A touchpad is a small flat surface with buttons around the edge. Moving a stylus or a finger across the pad moves the cursor. The buttons work like mouse buttons. The touch screen. A touch screen is used both as input device and output device. It consists of a touch sensitive screen covered with a plastic or glass layer. User select and enter data by touching points on the screen. टच स्क्रीन हमारे टैब वगैरह में होती है। टैब टैब ये जैसे हम ये एक हमारी इनपुट और आउटपुट दोनों है। इनपुट ऐसे कि हम इसको किसी चीज़ को क्लिक करते हैं तो ये हो जाता है। आउटपुट ये है कि अगर जो हम एंटर करते हैं उसका हमें आउटपुट स्क्रीन में ही नज़र आता है, स्क्रीन में सारा हमें फिर उसका नज़र आता है। और ये शीशे और प्लास्टिक से कवर होता है। The joystick. A joystick consists of a vertical lever mounted on a base. Moving the lever in different directions moves the cursor. Joysticks are used in games, flight simulation program, and to control robots. जॉयस्टिक एक हमारा लीवर की यानी जो हमारा गाड़ियों में गियर का होता है नहीं, गियर उसी तरह का होता है। ये गेमों में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, और ये रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए और फ्लाइट वगैरह में इस्तेमाल होता है। जैसे ये भी अगर जैसे हम इसे हिलाते हैं तो उसका भी एक कर्सर होता है, वो भी हिलता है। द लाइट पेन. A light pen looks like a normal pen connected to a computer. It is used to select items on the screen. It can also be moved by hand over a pad to enter drawings into the computer. ये एक पेन, कुछ कंप्यूटर के साथ एक पेन भी मिलता है, उससे हम ड्राइंग वगैरह कर सकते हैं। जैसे हम मिलाएँ वो वैसे वैसे ही काम करता है, एक कर्सर की तरह ही काम करता है। उसको हम पकड़ के उसकी स्क्रीन के ऊपर ऐसे ऐसे हिलाएं तो वो करता है काम। नेक्स्ट है डिजिटाइजिंग एंड स्कैनिंग डिवाइसेस. डिजिटाइजिंग डिवाइसेस convert manually produced data into a digital form which can be stored and manipulated on a computer. Tablet is a board covered by a touch sensitive membrane. A stylus is a pointer, while a puck is a mouse-like device. The stylus and puck are used to draw directly on the tablet. Tablets are used to make maps and drawings. The graphics tablet scanning devices are input devices that store large quantities of data in the form of images when they are run across the surface of the data. ये इसको अगर हम हिलाएंगे कर्सर की तरह, ये भी ड्राइंग वगैरह करता है। Drawing accurately with a puck is much easier than drawing with a mouse. The optical scanner. An optical scanner converts print digital form, or the digital image can be displayed on the monitor, modified, printed and stored for later use. मॉनिटर इसमें स्क्रीन को कहते हैं, ये हमारी स्क्रीन नहीं तीस है। A portable scanner is a handheld device. It is dragged carefully over the image to scan it and convert it into digital form. A flatbed scanner is larger. It consists of a glass pane and a cover. Next, the card reader. A card reader
रीड्स अ मैग्नेटिक स्ट्रिप ऑन अ प्लास्टिक कार्ड। एक मैग्नेटिक स्ट्रिप सी होती है, उसको रीड करता है ऑन अ प्लास्टिक कार्ड। मैग्नेटिक स्ट्रिप्स होल्ड इंफॉर्मेशन, वो जब उसके पास आती है तो वो पकड़े रखती है। टू अलाउ अ कंप्यूटर टू आइडेंटिफाई, वो ताकि इसको पकड़ के रखती है ताकि हम उसे यानी देख सके, समझ सकें क्या है। द ऑनर ऑफ द कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, पर्सनल आइडेंटिटी कार्ड्स एंड ट्रैवल टिकट्स यूज आ मैग्नेटिक स्ट्रिप्स। हमारे कुछ ये होते हैं एटीएम में हम जो कार्ड डालते हैं उसके ऊपर भी एक मैग्नेटिक और गोल्डन कलर की स्ट्रिप्स लगी होती हैं, इसको रीड करता है कार्ड रीडर। अ स्मार्ट कार्ड हैज़ एन एम्बेडेड माइक्रोचिप, इसके अंदर माइक्रोचिप सी लगी होती है। इट कैन स्टोर मोर डाटा देन अ मैग्नेटिक स्ट्रिप, अराउंड 8,000 कैरेक्टर्स। लेजर कार्ड्स कैन स्टोर ओवर 2 मिलियन कैरेक्टर्स। और नेक्स्ट है हमारे पास क्यू आर कोड रीडर, क्विक रिस्पॉन्स। ये काफ़ी ज़्यादा आपने देखा होगा, ये कुछ किताबों पे भी यानी लगा होता है, बारकोड भी लगा होता है। क्यू आर कोड और बारकोड रीडर होता है इनका, उससे रीड करते हैं, इसके ऊपर वो लिखा होता है इसके बारे में, जिस पे भी लगा था उस बारे में इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा आती है। A quick response QR code is a special type of barcode that can store more information than ordinary barcodes. इसका ये कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है, इसमें बारकोड में नहीं होती इतनी। इस किताब के एंड पे भी बारकोड रीडर है, ये कि इसे बारकोड रीडर कहते हैं। इसके अंदर सब कुछ लिखा होता है, इसमें इतना नहीं होता। इंस्टेड ऑफ अ सीरीज ऑफ वर्टिकल लाइंस, सीधी लाइन यानी ये इस तरह की लाइंस होती हैं टेढ़ी, और बारकोड की बिल्कुल सीधी होती हैं वर्टिकल लाइंस। द क्यूआर कोड कंसिस्ट्स ऑफ ब्लैक डॉट्स, ये ब्लैक डॉट्स प्लेस्ड विद इन अ स्क्वायर बॉक्स। एक स्क्वायर बॉक्स होता है, उसके अंदर ब्लैक डॉट्स होते हैं। द क्यूआर कोड कैन रीड बाय एनी स्मार्टफोन दैट हैज क्यूआर कोड एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड। अगर ये स्मार्टफोन से भी हम देख सकते हैं, अगर इसके अंदर एक कोई एप्लीकेशन पहले से ही हो। द बारकोड रीडर, a barcode is a series of black and white lines of varying thicknesses. It enables central computer to identify an item with the help of barcode number. यही बारकोड है जो मैंने आपको भी दिखाया है। ये लंबी लंबी लाइन होती है, इसके अंदर भी ये ज़्यादातर ये हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई भी उसके ऊपर वो दुकान वालों ने अपना बारकोड लगाया होता है, उससे वो आगे एक छोटी सी कैमरा सा होता है, उसके आगे करते हैं तो वो कंप्यूटर पे हमें सारा दिखाया जाता है कि ये इसके बारे में कितने का कब ये मैन्युफैक्चर था, कब ये एक्सपायर होगा। The product's name, description and latest price are stored on the computer. The barcode identifies the product, its country of origin and its manufacturer. उस कंट्री का भी बताएगा ये कहाँ से आई है। A check digit helps to make sure that barcode is read correctly. Several POS terminals are connected to a central computer. A barcode reader is connected to each POS terminal. As the reader is run across the barcode, the details are sent to the central computer. The computer matches the barcode with the product. ये वही है जो मैंने आपको बताया, ये फिर मैच करते हैं कि ये बिल्कुल सही है या फिर अपने से बारकोड। अगर बारकोड कोई बंदा अपने से यानी लाइनें वगैरह करके बना दे तो फिर अगर हम उसके आगे करेंगे, उसके आगे के आगे तो वो गलत बताएगा, यानी कि वो फिर बताएगा ही नहीं, क्या एरर आ जाएगा। द फिंगरप्रिंट रीडर, द फिंगरप्रिंट रीडर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई पीपल। अ कंप्यूटर स्टोर्स द फिंगरप्रिंट टू सेवरल पीपल। व्हेन अ पर्सन places a finger on the reader, the fingerprint is scanned and sent to the computer. The computer checks if the fingerprint matches any one of those stored on the computer. ये कंप्यूटर में भी काफ़ी लगा होता है, यानी फिंगरप्रिंट रीडर लैपटॉप में भी होता है। अगर हम फिंगर प्लेस करते हैं उसके ऊपर तो अगर वो सही है तो फिर उसकी अंदर की इंफॉर्मेशन और डाटा जो भी स्टोर है दिखाया जाता है।
ये एटीएम में भी होता है। एटीएम अगर यानी हम जाएं तो वहाँ पे भी साथ ऑप्शन आता है फिंगरप्रिंट का। Character and mark recognition devices. Character and mark recognition devices are can recognize special characters and marks. The magnetic ink character recognition (MICR) scanner. MICR is used to read special characters printed at the bottom of checks. MICR is used to read special characters. ये स्पेशल कैरेक्टर्स जो चेक्स के ऊपर होते हैं वो करते हैं। These characters are printed in special magnetized ink. एक इंक सी होती है मैग्नेटाइज, उसको उसमें प्रिंट होता है। The MICR scanner reads a large number of checks. ये काफ़ी ज़्यादा नंबर्स को रीड कर सकता है, इकट्ठे चेक्स quickly. Another important advantage of using magnetic ink is that it is not spoiled. Hence, the chances of data becoming corrupted or are very remote. The optical mark recognition (OMR) reader. OMR is also called mark sensing. An OMR reader senses the absence or presence of a mark. ये चेक करता है वो मार्क आया या नहीं आया। जैसे आप लोगों की स्कूल में हाजिरी होती है, सच एज अ पेंसिल मार्क, स्पेशल पेंसिल मार्क देखते। OMR इज यूज्ड इन मल्टीपल चॉइस टेस्ट्स एंड टू रीड लॉटरी टिकट्स। ये OMR यानी जो हम बॉन्ड प्राइस बॉन्ड वगैरह को रीड करता है, यानी टेस्ट कोई भी जो हम जो देते हैं हॉस्पिटल में जो टेस्ट होते हैं किसी भी चीज़ का, उसको रीड करता है। द ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR रीडर. OCR uses pre-printed characters that are read by a light source and changed into a code. A common OCR reader is the handheld one. OCR readers are used to read utility bills, price tags and airline tickets. ये हमारे टिकट्स, एयरलाइन टिकट्स, टैग्स वगैरह, प्राइस के टैग्स, यूटिलिटी बिल्स और काफ़ी इस तरह की चीज़ें होती हैं, उसमें ये देखता है। इमेज कैप्चरिंग devices. The digital camera. A digital camera captures still images. Images are recorded digitally on a disk or in the memory of the camera. फिर डिजिटल कैमरा जो होता है वो हमारी स्टिल इमेज जो हम खड़े होते हैं उसकी यानी कि होता है, कुछ होते हैं जो पिक्चर में भी चल रहे होता है कुछ ऐसा। इमेजेस आर रिकॉर्डेड डिजिटली ऑन अ डिस्क। ये डिजिटली होता है, एक उसके अंदर जो मेमोरी यानी वो होती है मेमोरी कैमरे की, उसमें होता है। नो फिल्म इज़ नीडेड। पिक्चर्स टेकन कैन बी व्यूड इमीडिएटली। वो जल्दी से हमें दिखा देता है, जैसे ही हम खींचते हैं उसके साइड पे ऑप्शन आता है देखने का या नहीं, हम उसको क्लिक करते हैं उसी टाइम हम देख लेते हैं पिक्चर कैसी आई है। दे कैन बी अपलोडेड एंड सेव्ड ऑन अ कंप्यूटर। द डिजिटल वीडियो कैमरा. अ डिजिटल वीडियो कैमरा रिकॉर्ड्स डिजिटल वीडियो क्लिप्स यानी रिकॉर्ड करता है डिजिटली rather than the still images. स्टिल इमेजेस ये खड़ी हुई इमेज यानी हम खींच और चलते हुए भी खींचेंगे ना, वो एक लम्हे के लिए यानी खड़े हुए की आएगी, यानी जैसे भी था। और जो अगर हम वीडियो करेंगे तो हम वो पूरा चलने वगैरह की आएगी। दीज वीडियो फाइल्स कैन ऑल्सो बी अपलोडेड एंड सेव्ड ऑन अ कंप्यूटर. And the webcam. A webcam is connected directly to a computer and set up in a fixed position. It feeds video or still pictures to a website. Audio-based input system. Audio-based input system supply oral data and instructions to a computer. Voice recognition systems. Voice recognition systems are used to give oral commands. ये orally यानी
कमांड देता है कंप्यूटर को। माइक्रोफोन इज यूज टू डिक्टेट टेक्स्ट और गिव कमांड। जब भी हम किसी को यानी स्पेलिंग वगैरह नहीं आते तो हमारे यानी जो वॉइस मैसेज होता है बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। वॉइस मैसेज की तरह हम व्हाट्सएप में अगर हमारे पास साइड पे आइकॉन होता है उसको दबाई रखें तो हम कोई वॉइस मैसेज करते हैं, इसी तरह एक कंप्यूटर में भी होता है, उसको हम कमांड देते हैं कंप्यूटर के ओरली और डिक्टेट करते हैं। These systems are used by surgeons, pilots and drivers whose hands are usually occupied. ये तब यूज़ होता है जब किसी के हैंड्स यानी कोई और काम कर रहा हो और जल्दी जल्दी करना हो और वो फिर जल्दी से बोल के करता है, जैसे पायलट वगैरह यूज़ करते हैं इसी तरह। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। MIDI helps to connect electronic musical instrument to a computer. Music played is input directly to a computer and stored digitally. Keyboards and guitars are common MIDI instruments. ये जो हम पियानो ये गिटार वगैरह की जो आवाज़ है ना, हम इसके कंप्यूटर के साथ लगा के उसके साथ हमें आवाज़ें आती हैं सारी। इंस्ट्रूमेंट टू अ कंप्यूटर। सेंसर्स। A sensor measures changes in temperature, pressure, and light and sends them to a computer. The computer analyzes the readings. If they exceed or normal range, the computer sends a signal to operate device such as a heater or an alarm. ये मेजर करता है टेम्परेचर को यानी चेंजेस इन टेम्परेचर, प्रेशर एंड लाइट एंड सेंड्स देम टू अ कंप्यूटर। द कंप्यूटर एनालाइजेस द रीडिंग्स। अगर ये नॉर्मल रेंज में तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं है तो वो फिर आगे बताता है सच एज अ हीटर और एन अलार्म उसमें। हाँ ठीक। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इज यूज टू ट्रैक ऑब्जेक्ट्स that have RFID chips or tags attached to them. These tags or chips contain stored information that can be read from a distance using wireless technology. ये किसी को ट्रैक करने के लिए यानी कोई भी चोर वगैरह आ जाए तो उसके अगर लगा हो किसी भी यानी किसी भी मोबाइल वगैरह में RFID कोड तो उससे हम उससे ट्रैक करके पकड़ वगैरह सकते हैं। ये वायरलेस टेक्नोलॉजी। समरी। Input devices are used to supply data to a computer. A keyboard is used to type data. Different keys are used to enter data in different forms. Pointing devices allow users to indicate the function to be performed by a controlling the movement of a pointer on the screen. The mouse, touchpad, touchscreen, joystick, and light pen are common pointing devices. Digitizing devices convert manually produced data into digital form. A graphics tablet is common digitizing device. A scanning devices can store large quantities of data in the form of images. The optical scanner, card reader, barcode reader and fingerprint reader are common scanning devices. एक कॉमन है रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होने वाली। इमेज कैप्चरिंग डिवाइसेस आर यूज टू ट्रांसफर ग्राफिकल डाटा टू अ कंप्यूटर। ये इमेज जो हम करते हैं हम ये ग्राफिकल यानी हम उनको सेंड कर सकते हैं किसी भी कंप्यूटर को। द डिजिटल कैमरा, डिजिटल वीडियो कैमरा एंड वेब कैमरा आर common image capturing devices. Audio based input system provide sound based data and instructions to a computer. Voice recognition systems are and musical instrument digital interface MIDI are used to enter sound based data to a computer. A sensor measures changes in temperature, pressure and light and sends them to a computer for analysis and action.
give my exercise filling the blanks सबसे पहले. A keyboard has 104 keys. OMR code is used to check multiple choice tests. A barcode stores information about a product in shops. Shops में use होता है barcode. The pointing devices in a laptop called a touchpad. A codeless mouse communicates with the computer through special signals. Yes, statement true or false. A touchscreen is only used as an input device. False. OMR is also called mark sensing. True. Barcodes are black and white lines of varying thicknesses that represent a number. True. MIDI instrument are musical instrument that cannot be connected to a computer. False. A fingerprint reader is a scanning device. अब हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस? इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू सप्लाई डाटा टू अ कंप्यूटर. व्हाट इज मैनुअल डाटा एंट्री? एंटरिंग डाटा बाय यूजिंग कीबोर्ड इज कॉल्ड मैनुअल डाटा एंट्री. व्हाट इज अल्फाबेट की? Alphabet key is used to enter alphabetic data. What is a numeric keypad? A numeric keypad is used to enter numeric data. What is special key? Special key give instruction to the computer. What is the function of Braille keyboard? The keys of Braille keyboards are embossed with Braille characters to help visually impaired people. What are pointing devices? Pointing devices allow users to indicate the function to be performed by controlling the movement of a pointer on the screen. What is electronic mouse? The electronic mouse is used to point at objects on the screen and give commands. What is mechanical mouse? A mechanical mouse has 2 or 3 buttons and scroll wheel on top. It has a ball underneath and is attached by a cord to system unit. As it is moved across the smooth surface, the ball rotates, moves the pointer button is used to select an icon or tab. And what is optical mouse? A mouse that uses light to detect movement. It can be used on a flat surface. It put less pressure on the palm. What is codeless mouse? A codeless mouse does not need a code. Emits it emits wireless signals to communicate with the computers. The signal travel to the computer through the air. What is touchpad? A touchpad is a small flat surface with buttons around the edge. Moving a stylus or a finger across the pad moves the cursor. The buttons works like mouse buttons. Touchpads are mostly used in laptops. Why touch screen is both input and output devices? Touchscreen is both an input and output device because we enter our data through it and it also receives our output on the same touchscreen. What is touchscreen? Touchscreen consists of a touch-sensitive screen covered with a plastic or glass layer. Users select and enter data by touching points on screen.
What is joystick? A joystick consists of a vertical lever mounted on a base. Moving the lever in different directions move the cursor. Where joysticks are used? Joysticks are used in games, flight simulation programs, and to control robots. What is light pen? A light pen looks like a normal pen connected to a computer. It is used to select items on the screen. It can also be moved by hand over a pad to enter drawings into the computer. What are digitizing and scanning devices? Digitizing devices convert manually produced data into a digital form which can be stored and manipulated on a computer. What are graphic tablets? A graphic tablet is a board covered by touch sensitive membrane. What is difference between stylus and puck? Stylus is a pointer while a puck is a mouse-like device. Where stylus and puck are used? The stylus and puck are used to draw directly on the tablet. Where graphic tablets are used? Graphic tablets are used to make maps and drawings. What scanning devices? Scanning devices are input devices that store large quantities of data in the form of images when they are run across the surface of data. Question number 24. What does optical device do? The optical scanner converts printed or handwritten text, diagrams, and photographs into digital form and transfers them directly to the computer. What do you know about portable scanner? A portable scanner a is a handheld device. It is dragged carefully over the image to scan it and convert it form into digital form. What is flatbed scanner? A flatbed scanner is a larger. It consists of a glass pen and a cover. Who write a short note on card reader. A card reader reads a magnetic strip on a plastic card. Magnetic strips hold information to allow a computer to identify the owner of the card. For example, credit cards, debit cards, personal identity cards, and travel tickets use magnetic strips. About how many characters smart card and laser card store? A smart card store around 8,000 characters and laser card can store over 2 million characters. What is quick response code reader? A quick response QR code is a special type of barcode that can store more information than ordinary barcodes. What is barcode reader? Barcode is a series of black and white lines varying thicknesses. It enables a central computer to identify an item with the help of a barcode identifies product. In which thing the help digit helps to barcode. A check digit helps to make sure that the barcode is read correctly. Differentiate between quick response and barcode reader. Quick response, the QR code consists of black dots placed within a square box barcode. A barcode is a series of black and white vertical lines. Quick response, the QR code stored advanced data. The barcode stored normal data. Quick response, the QR code can be read by any smartphone that has the QR code application. Barcode can be read by only barcode reader.
What is POS terminal? POS term POS point of sale terminals are devices that are on the shop's counters to calculate bill. Where fingerprint reader used? A fingerprint reader is used to identify people. How fingerprint reader identify people? A computer stores the fingerprint of several people. When a person places a finger on the reader, the fingerprint is scanned and sent to the computer. The computer checks if the fingerprint matches any of these stored on the computer. Question number 35. What character and mark recognition devices do? Character and mark recognition devices can recognize special characters and marks. What is the use of magnetic ink character recognition? Character and mark recognition devices can recognize special characters and marks. What is the use of magnetic ink characters recognition scanner? MICR is used to read special special characters printed at the bottom of checks. What is the second name of optical mark recognition reader? OMR is also called sensing. What is use of OMR? OMR is used in multiple choice tests and to read lottery tickets. What are the uses of optical character recognition OCR reader? OCR uses pre-printed data read by a light sources and changed into a code. OCR readers are used to read utility bills, price tags, and airline tickets. Where image capturing devices used? Image capturing devices are used to transfer data to a computer. What are digital camera? A digital camera captures still images. What are video digital camera? Digital video camera record digital video clips. What is webcam? A webcam is connected directly to a computer and set up in a fixed position. What is audio based input system? Audio based input systems supply oral data and instructions to a computer. What are uses of voice recognition system? Voice recognition systems are used to give oral commands to a computer. Where microphone is used to dedicate tests, dictate text or give commands. What is MIDI? MIDI helps to connect electronic musical instrument to a computer. What are sensors? A sensor measures changes in temperature, pressure, and light and sends them to computer analysis and actions. What is use of RFID? Radio frequency identification is used to track objects that have RFID chip on tags in them. The end. ये खत्म हो गया चैप्टर.